हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू वीडियो इंटरव्यूज। वीडियो इंटरव्यूज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं आपके, और ये जो टिप्स आ रही है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसने अभी रिसेंटली 50-60 इंटरव्यूज लिए हैं एमएनसी कंपनी में। तो एक अच्छा कैंडिडेट जिसका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होता है, फिर भी वो कुछ माइनर प्रॉब्लम से रिजेक्ट हो जाता है, रह जाता है। तो ऐसे कौन कौन से इश्यूज होते हैं जो इंटरव्यूअर को भी प्रॉब्लम आती है, कैंडिडेट को भी इशू आते हैं, क्या क्या मतलब इश्यूज है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे केस बाय केस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटरव्यू रिलेटेड एंड स्टडी अब्रॉड की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो इंटरव्यूज आर द फ्यूचर। मतलब पहले क्या होता था, आप किसी भी कंपनी में जाते थे, ट्रैवल करते थे, टाइम कंज्यूम करते थे, वहां पे वेट करते थे, एचआर बुलाता था, एक प्रोसेस होता था इंटरव्यू देने का भी, फिर सेकंड राउंड के लिए फिर आप जाते थे। अब वो चीज़ें बहुत खत्म हो गई है, बहुत ईजी हो गया है। आप अपने घर पे बैठ के आप इंटरव्यू दे सकते हो, जिसको दोनों को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है इससे, एंड इवन कैंडिडेट को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है जो इंटरव्यूज हैं वो ईजी टू क्रैक हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट अब कुछ चीजें हैं जो आपको और मतलब डिफरेंट एंगल से आपको प्रिपेयर करनी है। पहले आप अलग तरीके से प्रिपेयर करते थे, अब जो प्रॉब्लम वीडियो इंटरव्यूज में आ रही है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो यू शुड बी वेल वर्स विद द प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। लाइक आइदर दो सॉफ्टवेयर मेन है, टीम पे होगा या आपका जूम पे होगा, या कई बार क्या होता है कंपनी अपना कोई सॉफ्टवेयर देता है तो उसके ऊपर होता है। अगर आपको कंपनी दे रहा है तो वो आपको पहले ही बताएगा, मेंशन करेगा। तो जब भी आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से आप मतलब गो थ्रू हो लो, एक बार अच्छे से चेक कर लो। दूसरा सेकंड, आप अपना गेस्ट अकाउंट बनाओ, गेस्ट अकाउंट से ही लॉग इन करो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो। कई बार क्या होता है आपको स्क्रीन शेयर करनी होती है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास ऐसा कोई आप एकदम से मतलब परेशान ना हो जाओ कि अच्छा ये क्या ओपन हो गया, ये कौन सी टैब ओपन हो गई। तो इन सब चीज़ों से अगर आप फ्री होना चाहते हो, कॉन्फिडेंस में जाना चाहते हो, तो यू जस्ट क्रिएट अ गेस्ट अकाउंट। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो यू शुड क्रिएट अ स्टैक ऑफ लैपटॉप। आपका आई कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए कह रही हूँ। तो आप ऐसा करो, 4-5 बुक्स लो, बुक्स को रखो, उसके ऊपर अपना लैपटॉप रखो, सो दैट एक आई कॉन्टैक्ट बने। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं इसका बहुत स्पेसिफिक रीजन है। जब आप ऐसे करके देखते हो ना, ऐसे करके देखोगे, हल्का सा नीचे है, आप इस एंगल से उसको देख रहे हो इंटरव्यूअर को, तो उसके माइंड में आता है कि साथ नोट्स तो नहीं पड़े हुए हैं। आई कॉन्टैक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी रिस्क नहीं करेगा। तो उसके माइंड में सस्पिशियस डाउट है, वो आपको नहीं जानता, उसको नहीं पता वहां क्या हो रहा है। एक इंटरव्यूअर के माइंड में मतलब एक क्या आ सकता है, आपको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो डोंट क्रिएट दैट कि ऐसे नहीं देख सकते आप। यू हैव टू क्रिएट एन आई कॉन्टैक्ट, जैसे आप उससे पर्सन से बात कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। डोंट लॉग इन फ्रॉम फोन। अगर आप फोन से लॉग इन करोगे, सामने वाले इंटरव्यू को पता लग गया, उनका एक ही रूल है, अगर फोन से लॉग इन करोगे और उन्हें पता लग जाता है तो आपको रीशेड्यूल कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी मतलब आपका अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, रीशेड्यूल होगा एक मतलब उसी टाइम तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ ना। सेकेंड थिंग, गो फॉर अ स्पेस जहाँ पे बिल्कुल नॉइस ना हो, शांत बैठे हुए हो। दूसरा, लाइटनिंग अच्छी हो, साउंड अच्छी हो। अगर कई बार क्या होता है आपकी साउंड अच्छी नहीं जा रही है, आपकी लाइटनिंग अच्छी नहीं है, तो वो भी बहुत मैटर करते हैं, वो आपसे कनेक्शन ही नहीं बना पाते। तो वो आपका मतलब कहने में दीज आर वेरी बेसिक एंड स्मॉल टिप्स, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग इस चीज पे बहुत फोकस करते हैं। उसके बाद, आपके रूम में कोई होना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए कोई भी पर्सन आपको। ठीक है, कोई आपके रूम में नहीं होना चाहिए। आप कितना भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अगर आपके कोई रूम में बैठा है ना, तो आपका उसके ऊपर ध्यान जाएगा ही जाएगा। जहां पे आपका उस पर्सन पे हल्का सा आई कॉन्टैक्ट खत्म हुआ तो इंटरव्यूअर सोचेगा आपकी कोई हेल्प कर रहा है। वो क्लियर कहते हैं, जहां पे आपका आई कॉन्टैक्ट गया, दे आर थिंकिंग दैट कि दैट पर्सन इज हेल्पिंग, और यू मतलब आपका आपको एक अच्छे रेडी होके ही इंटरव्यू में जाना है। ऐसा नहीं कि आप घर से इंटरव्यू दे रहे हो तो यू जस्ट बी कैजुअल और अपना आप इंटरव्यू करो। तो आप सामने वाला पर्सन इन छोटी छोटी बातों पे आपको जज करता है। अगर आप एक मतलब आप प्लान करोगे मुझे जॉब चेंज करनी है, मुझे जॉब चाहिए, और आप बहुत सारे वीडियो इंटरव्यूज का प्लान करो इस टाइम पे, तो यू शुड इन्वेस्ट इन गुड टेक्नोलॉजी। इन चीज़ों पे एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पास कैपेबिलिटी और आपकी टेक्निकल ग्लिच के पीछे आपकी ये सारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल जाए। तो क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि व्हेन यू यूज टू ट्रैवल तो आप भी आने जाने में ट्रैवलिंग कॉस्ट देते थे, आप वेट करते थे, तो वो सब चीज़ें आपकी बच रही हैं। तो यू शुड इन्वेस्ट इन गुड टेक्नोलॉजी, जिससे आप इजिली बात कर सको। आपकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो, तो सो दैट लुक्स लाइक अ पर्सन इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स द जॉब। फालतू की नॉइसेज नहीं आनी चाहिए कि उनको लगेगा कि वो बंदा काम कैसे करेगा अगर उसके पास इतनी नॉइस रहती है। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस में रखनी चाहिए। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट सो दैट